बहुत समय पहले की बात है। एक हरा भरा और विशाल जंगल था जहां हर प्राणी खुशी से रहता था। वहां के सबसे ताकतवर जानवर शेर को सब जंगल का राजा कहते थे। लेकिन वक्त के साथ जंगल में कई बदलाव आए। शेर बूढ़ा हो चुका था और बाकी जानवरों में असंतोष फैलने लगा, क्योंकि अब जंगल में न्याय उतना नहीं रहा जितना पहले था। शेर अब पहले जैसा तेज नहीं रहा। शिकार करना उसके लिए मुश्किल हो गया था। वो दिन भर अपने गुफा के पास पड़ा रहता और दूसरों पर आदेश चलाता। एक दिन उसने दहाड़ लगाई, सुनो जंगलवासियों, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, मुझे अपने उत्तराधिकारी की तलाश है। जो मेरे बाद राजा बनेगा वही इस जंगल का भाग्य बदलेगा। यह सुनकर सब जानवर उत्साहित हो गए। हर कोई सोचने लगा, क्यों न मैं राजा बनूं। सबसे पहले हाथी आगे आया। वो बोला, महाराज, मैं सबसे बलवान हूं। मेरे जैसे बड़े शरीर वाला कोई नहीं। मैं जंगल की रक्षा कर सकता हूं। शेर ने सिर हिलाया और कहा, बलवान तो तुम हो, मगर राजा को सिर्फ बलवान नहीं, बुद्धिमान भी होना चाहिए। हाथी ने मुस्कुरा कर कहा, मैं तो सभी को अपनी सूंड से पानी भी पिलाता हूं, पेड़ गिराकर सबको खाना देता हूं। क्या यह बुद्धिमानी नहीं है? शेर बोला, ठीक है, देखते हैं और कौन उम्मीदवार है। अब आगे आया बंदर। वो पेड़ से छलांग लगाकर बोला, राजा मैं बनूंगा, क्योंकि मैं सबसे तेज सोचता हूं, सबसे जल्दी काम करता हूं। शेर मुस्कुराया, पर बंदर, तुम्हारी शरारतें तो सब जानते हैं। राजा को गंभीर होना चाहिए। बंदर बोला, गंभीर तो हाथी भी है, लेकिन वो तो चलते चलते भी पेड़ गिरा देता है। राजा को खुशमिजाज और चतुर होना चाहिए। सभी जानवर हंस पड़े। अब लोमड़ी आई। उसने बड़ी चालाक आवाज में कहा, महाराज, जंगल का राजा वही होना चाहिए जो चतुराई से सबको एकजुट रखे। सिर्फ ताकत या शरारत से नहीं, अक्ल से राज चलता है। शेर ने सिर हिलाया, सही कहा लोमड़ी, लेकिन कभी कभी चालाकी और धूर्तता में फर्क करना मुश्किल होता है। लोमड़ी मुस्कुरा दी, अगर जंगल में संकट आएगा तो ताकत भी बेकार होगी। राजा को समझदारी से काम लेना आना चाहिए। सबको आश्चर्य हुआ जब गधा धीरे धीरे आगे बढ़ा। वो बोला, महाराज, मैं तो बहुत साधारण हूं, पर मैं हर किसी की सेवा करता हूं। मैं मेहनत करता हूं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। राजा को ऐसा ही होना चाहिए, ईमानदार और मेहनती। सभी जानवर ठहाका मारकर हंस पड़े। बंदर बोला, तू राजा बनेगा, तू तो ढेचू हेचू करने वाला है। गधा चुपचाप बोला, हंसो मत बंदर भाई, पर मैं कभी किसी को धोखा नहीं देता। शेर ने देखा, गधे के चेहरे पर सच्चाई की झलक थी। शेर ने कहा, अब फैसला किसी की बातों से नहीं, कर्मों से होगा। मैं तुम्हें एक परीक्षा दूंगा, जो इसे पास करेगा वही जंगल का अगला राजा बनेगा। सभी चौंक गए। परीक्षा थी। पास के पहाड़ के ऊपर एक झरना है। वहां एक घायल हिरनी फंसी है। जो उसे सही सलामत नीचे लाएगा वही मेरा उत्तराधिकारी होगा। सबसे पहले हाथी गया। वो पहाड़ पर तो पहुंच गया, लेकिन उसकी भारी सूंड से मिट्टी खिसक गई और हिरनी डरकर भाग गई। हाथी निराश होकर लौटा। अब बंदर गया। वो फुर्ती से झरने तक पहुंचा। उसने हिरनी को उठाने की कोशिश की, पर वो इतना हंसता और कूदता रहा कि हिरनी और डर गई। वो भी असफल रहा। अब लोमड़ी पहुंची। उसने बड़ी मीठी बातों से हिरनी को झांसा दिया, पर जब उसे नीचे लाने लगी तो पहले खुद पानी पीने लगी। हिरनी ने समझ लिया कि वो भरोसेमंद नहीं और भाग गई। अब बारी थी गधे की। वो धीरे धीरे चढ़ता गया। रास्ते में उसे कांटे चुभे, पैर कटे, लेकिन वो रुका नहीं। उसने धीरे धीरे हिरनी को समझाया, मत डर, मैं तुझे बचाने आया हूं। उसने अपनी पीठ पर हिरनी को बिठाया, धीरे धीरे कदम रखते हुए नीचे आया। कभी फिसलता, कभी गिरता, पर रुका नहीं। आखिरकार उसने हिरनी को सुरक्षित नीचे पहुंचा दिया। पूरा जंगल तालियों की गूंज से भर गया। शेर ने गर्व से कहा, आज मैंने देख लिया कि सच्चा राजा वह नहीं जो सबसे ताकतवर या सबसे चतुर हो, बल्कि वह जो दूसरों की मदद के लिए अपनी तकलीफ भूल जाए। उसने गधे के सिर पर पत्तों का मुकुट रखा और बोला,
आज से तुम जंगल के सच्चे राजा हो। हाथी, बंदर, लोमड़ी सबने सिर झुका लिया। उन्हें एहसास हुआ कि सच्चा नेतृत्व ताकत या चालाकी में नहीं, बल्कि ईमानदारी और सेवा में है। उस दिन के बाद से जंगल में नया नियम बना, हर जानवर की बात सुनी जाएगी, कोई छोटा या बड़ा नहीं होगा। गधे के नेतृत्व में जंगल खुशहाल और शांतिपूर्ण बन गया। बंदर ने उसकी मदद से स्कूल खोला। हाथी पानी और पेड़ लगाने लगा। लोमड़ी सलाह देती रही और शेर गर्व से कहता रहा, मैंने गलत नहीं चुना।